हेलो स्टूडेंट, आई एम आबाद अली एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज मैं लाया हूँ आपके लिए डेली बेसिस पे बोले जाने वाले सेंटेंसेस और फ्रेजेस की सीरीज, जिसमें आज आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो, जिसमें होंगे आपके 25 ऐसे फ्रेजेस और सेंटेंसेस विच आर ऑफन स्पोकन इन डेली रूटीन। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट, द फर्स्ट सेंटेंस इज उमस हो रही है, या अंग्रेजी में आप कहेंगे इट इज गेटिंग ह्यूमिड। इट इज गेटिंग ह्यूमिड। उमस मीन्स होता है नमी। घमंड मुझे कभी छू नहीं सकता, इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे एरोगेंस कैन नेवर केयर्स मी। एरोगेंस नेवर कैन केयर्स मी। बातचीत से करीबी बढ़ती है, इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे कन्वर्सेशन इंक्रीजेज द प्रॉक्सिमिटी। कन्वर्सेशन इंक्रीजेज द प्रॉक्सिमिटी। उसे नौकरी से निकाल दिया गया, इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे ही हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द जॉब। ही हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द जॉब। हम उसकी हरकत पर नजर रखेंगे, इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे वी विल कीप अ विगिल ऑन हिज एक्टिविटी। वी विल कीप अ विगिल ऑन हिज एक्टिविटी। घाव से खून निकल रहा है, द ब्लड इज oozing फ्रॉम द वुंड। आप ऐसे भी कह सकते हैं द वुंड इज ब्लीडिंग। कल रात मुझे बहुत गहरी नींद आई, इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट। आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट। उसने घाव पर मरहम लगाया, इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे ही पुट ऑइंटमेंट ऑन द वुंड। ही पुट ऑइंटमेंट ऑन द वुंड। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। वो सिगरेट पीने का आदी हो गया है, इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे he has been addicted to smoking. He has been addicted to smoking. उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे he is suffering from an ailment. He is suffering from an ailment. आसमान बादलों से घिरा हुआ है, इट मीन्स आसमान में बादल ही बादल हैं। द स्काई इज ओवरकास्ट, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं क्लाउड्स आर ऑल कवरिंग द स्काई। मैं एक आध महीने में आ जाऊंगा, इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे आई विल कम इन अ मंथ और सो। आई विल कम इन अ मंथ और सो। लो, रोहित आ गया, इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे हेयर कम्स रोहित। हेयर कम्स रोहित। खाना ठीक तरह से चबाओ, इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे च्यू द फूड वेल। च्यू द फूड वेल। कोट के बटन बंद करो, बटन अप द कोट, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं अप्लाई योर बटन्स ऑफ कोट। मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे I'll come after a while. I'll come after a while. I will को आप I'll बोलेंगे। लगता है वो आपका कोई है, looks as he is someone to you. Looks as he is someone to you.
वो हमेशा की तरह मेरे पास आया। इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे एज यूजुअल ही केम टू मी। एज यूजुअल ही केम टू मी। चाहे जो हो, हम ऐसा नहीं करेंगे। इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे कम व्हाट मे, वी विल नॉट डू सो। कम व्हाट मे, वी विल नॉट डू सो। मैं अपना समय काट रहा हूं। इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे आई एम व्हीलिंग अवे माई टाइम। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम पासिंग माई टाइम। मैं तुमसे पक गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ यू। आई एम फेड अप विद यू। तुमने मेरी बहुत मदद की। इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट।